पॉलिनोमियल का चैप्टर शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले जनरल इंट्रोडक्शन। अबाउट द चैप्टर। इस चैप्टर से रिगार्डिंग जो जनरल इंट्रोडक्शन है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। फर्स्ट, व्हाट इज द पॉलिनोमियल। पहले पॉलिनोमियल क्या होती है, the expression of the form px is equal to a n xn plus a n minus 1 into x raised to power n minus 1 plus a n minus 2 into x raised to power n minus 2 plus a n minus 3 into x raised to power n minus 3 plus a n x raised to power n plus a 0 is called the polynomial. Where n is an integer n is a positive number, not an integer, and a1, a2, a3, a4, an minus 1, an are real numbers. This one is the definition of the polynomial. Polynomial क्या होती है? The expression of the form px is equal to an into x raised to power n plus an minus 1 into x raised to power n minus 1 plus an minus 2 into x raised to power n minus 2 plus an minus 3 into x raised to power n minus 3 dash 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 an x raised to power n plus a 0 is called the polynomial. Where n is a positive number. n is a positive number. यहां से एक चीज बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए, n must be a positive number and a1, a2, a3, a4 dash dash a n minus 1 and an are real number. तो स्टूडेंट्स, सीधी भाषा में पॉलिनोमियल वो एक्सप्रेशन होती है जिसकी पावर्स ऑलवेज होल नंबर में होती है, हुज एक्सपोनेंट मस्ट बी एज होल नंबर्स। यानी पावर्स जीरो से लेकर कितनी भी हो सकती हैं, पावर्स नेगेटिव नहीं हो सकती और न ही वो फ्रैक्शन में हो सकती हैं। हाँ, उसके कोफिशिएंट जो भी होंगे वो रियल नंबर हो सकते हैं। नाउ अभी डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स। सबसे पहली पॉलिनोमियल जो होती है वो है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। The polynomial whose degree is 0, जिसकी डिग्री 0 हो उसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जांपल px
is equal to 5, fx is equal to 7, py is equal to 0। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने कुछ केसेस लिए हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल के। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होती हैं? विच इज नो वेरिएबल। अगर कोई भी वेरिएबल नहीं होगा तो देखिए मैं इसको लिख सकता हूं पी एक्स इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स की पावर 0। और स्टूडेंट किसी की भी पावर 0 हो उसको हम लिखेंगे 5 इंटू 1। सो व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल? इट इज 0। So degree of the polynomial is 0 and we can write it as fx is equal to 7 into x raised to power, या 7 into 1 लिख सकते हैं इसको हम। और अगर इसको हम लिखते हैं 7 into x raised to power 0, here degree of the polynomial is 0। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है। ये सिंपल क्वेश्चन। और एक और एग्जांपल जो है वो मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा। मैंने कांस्टेंट पॉलिनोमियल में आपको एक वैल्यू ली है पी वाई इज इक्वल टू 0। हियर पी वाई इज इक्वल टू 0। ये हमने एक एग्जांपल लिया है कांस्टेंट पॉलिनोमियल का पी वाई इज इक्वल टू 0। सो दिस वन इज ऑल्सो ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इट इज ऑल्सो ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल whose degree is not defined। जिसकी डिग्री डिफाइन नहीं की गई है उसको हम कांस्टेंट, वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल 0 होती है, उसकी डिग्री, ये भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है बट इसकी डिग्री जो है वो डिफाइन नहीं होती है। नेक्स्ट अब हम शुरू करेंगे linear polynomial। second is linear polynomial। second is linear polynomial। what is linear polynomial? The polynomial whose degree is 1। जिसकी डिग्री 1 होती है उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल के नाम से जानते हैं। और स्टूडेंट्स इसका एग्जांपल हम लेते हैं। सपोज x प्लस 3x प्लस 7, 5x plus 2। Here we can write it as 3 into x raised to power 1 plus 7। The degree of the polynomial is 1। The standard form of this polynomial is known as ax plus b is equal to 0। It is standard form। Standard form of linear polynomial। Now, next, third, it is quadratic।
the polynomial whose degree is 2 is known as quadratic polynomial. नाउ थर्ड जो है वो है आपकी, फॉर एग्जांपल अभी स्टैंडर्ड फॉर्म बता रहा हूं मैं, जस्ट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की. इट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. So this one is the standard form of the quadratic polynomial. Here the degree is 2, so we know it as quadratic polynomial. It is known as the quadratic polynomial. Next है for cubic polynomial. The polynomial whose degree is 3, जिसकी डिग्री 3 होती है उसको हम is known as cubic polynomial. स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी जो होगी ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0. नेक्स्ट बाइक्वाड्रेटिक. Polynomial the polynomial whose degree is 4 it is known as biquadratic polynomial. Its standard form is a x raised to power 4 plus b x raised to power 3 plus c x raised to power 2 plus d x plus e. So students, here degree is 4. So these are the types of some polynomials we discussed them. And one most important thing is, what is the degree of the polynomial? Last question about this. What is the degree of the polynomial? The highest power or exponent is known as
degree of the polynomials. It is the introduction of the polynomial, students. Now we discuss about the zeros of the polynomial in our next video. So आप हमारी वीडियोस को देखते रहिए और उन्हें लाइक जरूर करें, उन्हें सब्सक्राइब करें और एक दूसरे को शेयर करें. थैंक्स लॉट. Now students, geometrical meaning of the zeros of a polynomial. Geometrical जो मीनिंग है जीरोस, यानी आप कभी भी कोई इक्वेशन लेते हैं, आप लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो या बाई क्वाड्रेटिक हो, आपको जीरोस निकालने हो. हम जानते हैं पिछली क्लासेस में भी 9th क्लास में हमने किया था कि जो लीनियर इक्वेशन होती है उसकी एक जीरो होगी, मैक्सिमम एक जीरो हो सकती है लीनियर इक्वेशन, और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी मैक्सिमम दो जीरोस हो सकती है. दो से कम हो सकती है बट दो से ज्यादा नहीं हो सकती. ऐसे ही जब क्यूबिक पोलिनोमियल लेते हैं तो उसमें मैक्सिमम तीन जीरोस हो सकती हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकती, उससे कम हो सकती है. बाई क्वाड्रेटिक के लिए चार जीरोस हो सकते हैं जिसकी डिग्री चार है. कोई भी अगर हम पोलिनोमियल लेते हैं और उसकी जो डिग्री चार है तो चार से कम जीरोस हो सकती हैं, चार से ज्यादा कभी भी नहीं हो सकती, मैक्सिमम चार जीरोस हो सकती हैं. तो इसके लिए हम कुछ एग्जांपल्स आपको पोलिनोमियल के ले रहे हैं. एक लीनियर पोलिनोमियल और दूसरा हम ले रहे हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए. तो लीनियर पोलिनोमियल में ग्राफिकली जब हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ग्राफिकली हम जीरोस निकालेंगे और उसको एल्जेब्रिकली भी हम जीरोस निकालेंगे. फिर हम कंफर्म करेंगे दोनों को, यस वेरीफाई करके दिखाएंगे आपको. तो सबसे पहले आप देखेंगे कि इसको अगर ग्राफ बनाना है हमें, दिस वन इज लीनियर इक्वेशन, और अगर आपको ग्राफ बनाना है तो हमें दो कोऑर्डिनेट चाहिए, एक एब्सिसा और एक ऑर्डिनेट. क्योंकि ग्राफिकली जब हम रिप्रेजेंट करते हैं हमारे पास दो वेरिएबल होने चाहिए. यहां पे एक ही वेरिएबल एक्स, दूसरा वेरिएबल नहीं है, तो हम इसको लेट y इज इक्वल टू 2x प्लस 3. नाउ अब हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स हो गए, एक x और एक y. हम पहले इसकी टेबल बनाएंगे. टेबल बनानी आती होगी आपको, यानी y की वैल्यू x पे डिपेंड करती है. कम से कम तीन वैल्यूज आपको जरूर लेनी है. ग्राफ बनाने के लिए कम से कम हमारे पास तीन वैल्यूज होनी चाहिए, और x और y की वैल्यूज हम निकालेंगे. x की वैल्यू हम जीरो मान लेते हैं, लेट इट इज जीरो. तो ये सारा जीरो हो जाएगा, y की वैल्यू 3 आ जाएगी. लेट x इज इक्वल टू 2, सो इट इज 2 टू जा 4, 4 प्लस 3 7. अगर हम x की वैल्यू -1 ले लेते हैं, नाउ 2 1 जा 2, -2 हो गया, प्लस का 3 हो गया, सो प्लस का 1 आएगा आंसर हमारा. नाउ अब आप इसका ग्राफ बनाएंगे. ग्राफ बनाने के लिए हमारे पास दो एक्सिस होते हैं, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस. ये हमारा वाई एक्सिस है. ग्राफिकली हमें दिखाना है 1 2 3 4 5. एक्स की वैल्यू काम चल जाएगा हमारा, -1 -2 -3 -4. नो 1 2 3 4 5 6 and 7. Here the negative values नीचे ले लीजिए आप.
-2 -3 -4। देखिए x की वैल्यू 0, लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ आप पिछली 9th क्लास में आप कर चुके हैं, वही हम दोबारा बता रहे हैं आपको। x की वैल्यू हमने 0 रख दी और y की वैल्यू 3। x की वैल्यू 0 हमेशा y एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू 0 होती है। सो y की वैल्यू 3 है, दिस वन is 0 3। नेक्स्ट 2 7, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 7। अगर हम प्लॉट करेंगे so this one is 2 7। नेक्स्ट x की वैल्यू -1, ये -1 है और y की वैल्यू पॉजिटिव है तो ऊपर ले लेंगे हम, ये आपकी वैल्यू आएगी -1 1। अब इसको फ्री हैंड से मिला दीजिए आप। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि ये इन दोनों के बीच में से जा रहा है, यानी जो पॉइंट है एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पे काट रहा है। अब पहली चीज ये कैसी पॉलिनोमियल थी, इट इज द लीनियर पॉलिनोमियल, तो यहां से इसकी डिग्री कितनी होगी 1। ये चीज क्लियर हो गई कि इसकी एक 0 होगी और वो 0 क्या होगी, दैट इज माइनस एक्स की वैल्यू होगी -3/2 और y की वैल्यू होगी 0। क्योंकि इस पॉइंट पे हम देख रहे हैं ये जो पॉइंट है एक्स एक्सिस को, ये आपका जो इक्वेशन आई है, किस इक्वेशन का ग्राफ है, y = 2x + 3। हमने इस इक्वेशन का ग्राफ बनाया और इसने एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पे काट दिया, ये इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए। ये तो ज्योमेट्रिकली आपने जीरोस निकाल दी इसकी, यानी जीरोस वो होते हैं जब x और y की वैल्यूज अगर मैं इसमें पुट करूंगा तो आंसर हमारा 0 आ जाएगा। नाउ अगर इसको आप एल्जेब्रिकली निकालेंगे, वेरीफाई करके देखिए आप, एल्जेब्रिकली निकालने के लिए हम इसको 0 के बराबर रख देंगे। लेट x = 2x + 3 = 0 and 2x = -3 and x = -3/2। सो x की वैल्यू -3/2 आ गई और y, अगर इसमें y नहीं है तो y कोऑर्डिनेट जो y जो इसमें ऑर्डिनेट की वैल्यू जो होगी वो 0 होगी। देयरफॉर इसकी जीरोस क्या होंगी, दैट इज -3/2 एंड 0। ये वेरीफाई किया हमने ज्योमेट्रिकली और बाय ग्राफिकल मेथड। इसको ग्राफिकली भी हम कह सकते हैं क्योंकि जीरोस एक तो एल्जेब्रिकली आप सॉल्व करते हैं, उसकी जीरोस निकाल देते हैं हम ग्राफ से और उसको इक्वेशन को सॉल्व करके, तो हमारे 2 मेथड हो गए, ज्योमेट्रिकल मेथड और एक एल्जेब्रिकल मेथड। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, तो यहां से एक चीज क्लियर हो गई कि लीनियर इक्वेशन की एक 0 होती है। क्यों होती है, क्योंकि ये जो ग्राफ हमने बनाया है वो एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे काट रहा है, ठीक है। सो दिस वन इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। नाउ स्टूडेंट्स, वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपके सिलेबस में भी नहीं है वैसे तो ग्राफ ड्रॉ करना, और पहले भी आपने नहीं किया है, बट फिर भी हम एक बार ग्राफ बनाते हैं, बिल्कुल ज्यादा कोई मुश्किल नहीं है, जस्ट ऐसे ही हमें ग्राफ बनाना है। तो क्लियरली सॉल्यूशन हम करने से पहले ये देखेंगे कि जो ये ग्राफ आप बनाना चाहते हैं इसमें वेरिएबल सिर्फ x है, हियर द वेरिएबल इज x। हमें ग्राफ बनाना है तो हमें 2 वेरिएबल चाहिए, यानी y वेरिएबल होना चाहिए इसके साथ, और इसको ले लेते हैं लेट y = x² - 3x - 4। तो स्टूडेंट्स इसका हमें ग्राफ बनाना है और ग्राफ बनाने के लिए बहुत सारी वैल्यूज हमें देनी पड़ेंगी। इसमें कुछ पॉजिटिव मिलेंगे, कुछ नेगेटिव मिलेंगे। इसमें 3 वैल्यूज से काम नहीं चलता, हमें कुछ ज्यादा वैल्यूज लेनी पड़ेंगी इसके लिए। देखिए पहले हम माइनस की वैल्यूज ले लेते हैं। x की वैल्यू -1 लिया हमने, या -2 ले लो, -3 ले लो, -3 ले लिया हमने। -3 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे, -3 इंटू -3 -4, 3 3 9, प्लस का हो गया, प्लस का 9 माइनस का 4,
18 माइनस 4, 18 में से माइनस करेंगे 4 तो क्या आएगा, y की वैल्यू 14 आ जाएगी। तो अगर हम x की वैल्यू हमने -3 लिया तो y की वैल्यू हमारे पास 14 आ गई। नेक्स्ट अब आप मानेंगे इसमें x की दूसरी वैल्यू ले लीजिए। अब लेट x इज इक्वल टू -2, सो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 का स्क्वायर -3 इंटू -2 -4, 2 टू जा 4 माइनस माइनस प्लस -4, तो ये 6 आ जाएगी। यहां पे वैल्यू क्या आ गई हमारी, x की वैल्यू हमने -2 ली थी और y की वैल्यू 6 आ गई। नेक्स्ट हम अब ये वैल्यू लेते हैं। अब x की वैल्यू मान लीजिए हम -1 ले लेते हैं। x की वैल्यू -1 ली तो यहां पे देखिए y की वैल्यू क्या होगी, -1 का स्क्वायर -3 इंटू -1 -4, so it is स्क्वायर का वैल्यू प्लस का हो गया, माइनस माइनस प्लस -4, so it is 0 कट जाएगा ये। यानी अगर हम x की वैल्यू -1 लेते हैं तो यहां पे y की वैल्यू 0 आएगी। नेक्स्ट इसी तरह से आप और वैल्यू लेते हैं। अभी हम x की वैल्यू 0 ले लेते हैं। आप पुट x इज इक्वल टू 0, तो 0 लेते हैं तो सारा 0 हो गया तो -4 आ जाएगा यहां पे। नेक्स्ट x की वैल्यू हम 1 ले लेते हैं। 1 प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा, 7 माइनस का और इसमें से 1 माइनस करेंगे तो 6 आएगा। अगर हम x की वैल्यू 1 लेते हैं, लेट x इक्वल टू 1, देन 1 7 माइनस का है तो माइनस का 6 बच गया हमारा। नेक्स्ट अगर हम 2 लेते हैं, x की वैल्यू 2 ले लेंगे, 2 टू जा 4 -3 टू जा 6 -4, तो माइनस का 10 और प्लस का 4, ये कट जाएगा, -6 आंसर आ जाएगा। जीरो में -4 आ गया, 1 में हमारा आया 1 का स्क्वायर 1, अगर हम 1 लेते हैं तो 1 का स्क्वायर -3 इंटू 1 -4, तो 1 -3 -4 दैट इज माइनस का 6, और y इज इक्वल टू जब हम 2 रखते हैं 2 का स्क्वायर -3 इंटू 2 -4, so it is 2 to the 4 -6 -4, that is also -6। 2 में भी हमारी -6 आई है। नेक्स्ट हम 3 ले लेते हैं, x की वैल्यू 3 ले लेते हैं, तो ये आएगा 3 3 जा 9 -3 3 जा 9 -4, so it is -4 3। नेक्स्ट हम 4 ले लेते हैं y की वैल्यू, y इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 लेंगे। अगर हम यहाँ 4 वैल्यू पुट करेंगे, 4 4 16 -4 3 जा 12 -4, so it is 0, तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी हमारी, और x की वैल्यू अगर हम 4 लेते हैं। सो वेरी इजी स्टूडेंट्स। अब इसका हम एक ग्राफ बना के दिखाते हैं आपको, पैराबोला जिसको बोलते हैं। जो सीनियर क्लासेस में आपको पैराबोला बनाना आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का ग्राफ बनाना आता है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो हियर x एक्सिस y एक्सिस लेंगे हम पहले, टू का डिफरेंस ले लेते हैं, ये 0 पॉइंट है, आई थिंक पॉजिटिव वैल्यूज x की, ठीक है, काम चल जाएगा हमारा इसमें। -2 -4 -6 -8 2 4 6 8 10 एंड 14 तक हमें आनी चाहिए हमारे पास वैल्यूज। सो इट इज 12 एंड इट इज 14, ठीक है।
नीचे नेगेटिव वैल्यूज y की भी है हमारे पास, -2, -4, -6, -8। तो स्टूडेंट्स अब हम ग्राफ बनाएंगे -3, x की वैल्यू -3 है, y की वैल्यू 14 है, तो -3 x की वैल्यू यानी कि यहाँ पे, और 14 के लिए हम ऊपर जाएंगे, तो ये लगभग यहाँ पे आएगा -3 and 14। नेक्स्ट है -2, x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू है 6, तो 6 के लिए हम ऊपर जाएंगे, -2 and 6। नेक्स्ट है -1, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 0, सो दिस वन इज द -1, 0। नेक्स्ट x की वैल्यू 0 हो गई, y की वैल्यू -4 हो गई, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -4, यानी x ये आएगा पॉइंट हमारा 0, -4, ठीक है। नेक्स्ट है 1, 6, माइनस का 6, 1 और -6, यानी ये पॉइंट आपका आएगा 1, -6। नेक्स्ट है 2, -6, 2, -6, नेक्स्ट 3, x की वैल्यू 3 लेंगे हम, और -4 आएगी इसकी वैल्यू, ये 3 -4। नेक्स्ट 40, व्हाट इज 40? तो स्टूडेंट्स इसको हम फ्री हैंड से मिलाएंगे, कर्व टाइप में, स्केल का यूज नहीं करना हमने इसको। हम अगर हम ये इस तरह का आपका ग्राफ बनता है, इसको हम बोलते हैं पैराबोला। क्या बोलेंगे इसको? पैराबोला। पैराबोला दो तरह का होता है, एक अपवर्ड्स ऊपर की तरफ खुला हुआ है, एक डाउनवर्ड्स। इफ a is greater than 0 then the shape of the parabola is this type, first case। और सेकंड केस में हम क्या लेंगे? If a is less than 0 then the parabola is downwards। तो इस तरह से आपका नीचे की तरफ होगा। तो स्टूडेंट्स बस मेन पर्पस हमारा, हमें आपको ये सिखाना नहीं है कि पैराबोला कैसे ड्रॉ करना है। हमारा मेन पर्पस है, आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और आपको ज्योमेट्रिकली इसकी जीरोस निकालनी है। हमारे पास दो जीरोस आ गई, एक जीरो ये है और एक जीरो ये है। इसकी कितनी जीरोस होंगी? इसकी डिग्री 2 है, मैक्सिमम इसकी 2 जीरोस होंगी। और इन जीरोस को निकालने के लिए हम बाई स्प्लिटिंग मिडल टर्म भी हम लगा सकते हैं। एल्जेब्रिकली हम इसको सॉल्व करें अगर, तो x² माइनस 4 1 जा 4, 4x प्लस x माइनस 4, बाई स्प्लिटिंग मिडल टर्म हम फैक्टर बना देते हैं इसके। x कॉमन ले लिया हमने, x माइनस 4 प्लस 1 कॉमन x माइनस 4, सो x प्लस 1, दो फैक्टर्स आ गए हमारे पास। और अगर हमें जीरो निकालनी है तो x प्लस 1 को 0 के बराबर रखेंगे एक बार, और x माइनस 4 को 0 के बराबर रखेंगे। सो हियर x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू 4। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि अब y की वैल्यू तो 0 होगी, क्योंकि x एक्सिस पे काट रही है। ये जो पैराबोला बनाया हमने, ग्राफ बनाया है, ये x एक्सिस को 2 पॉइंट पे काट रहे हैं एंड दीज आर द जीरोस। तो यहां पे इसकी जीरोस होंगे -1 0। दूसरी जीरो क्या होगी? देखिए यहाँ पे x की वैल्यू 4 आ गई, बट y क्या होगा? यहाँ पे 0 होगा, तो 4 0। ये दो जीरोस हमने एल्जेब्रिकली निकाल दी हैं और ग्राफिकली आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने जीरोस निकाल दी हैं। तो स्टूडेंट्स ये आपको ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है उसके बारे में बताया गया है आपको। बहुत आसान है, और इसी तरह से अगर क्यूबिक का भी ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो इसको 3 पॉइंट्स पे काटेगा। आई थिंक अब जब मैं आपको एक्सरसाइज 2.1 कराऊंगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नाउ स्टूडेंट्स वी स्टार्ट एक्सरसाइज 2.1, पॉलिनोमियल्स का हम चैप्टर कर रहे हैं।
और उस चैप्टर में मैंने अभी जनरल इंट्रोडक्शन आप लोगों को दी कि पोलिनोमियल्स क्या होती हैं, कितनी तरह की होती हैं, डिग्री क्या होती है डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, और जीरोस निकालना, पोलिनोमियल की जीरोस कैसे निकालते हैं हम ज्योमेट्रिकली और एल्जेब्रिकली, वेरीफाई करके भी आपको दिखाया। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं, द ग्राफ ऑफ y is equal to px. Here the polynomial in x are given in the दो बार लिखती है इसमें, are given in the given figures, in the following figures कर लीजिए इसको, I think it is in the following figures. नीचे जो फिगर्स दी गई हैं आपको, इनमें आपको ग्राफ दे रखे हैं फॉर सम पॉलिनोमियल्स px, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, इनकी नंबर ऑफ जीरोस निकालनी है। स्टूडेंट यहां पे जो px आपको दे रखा है, सो इट मींस पॉलिनोमियल इन x, इसका मतलब है पॉलिनोमियल इन x। तो यहां पे वेरिएबल x है, आपको ये चेक करना है कि x एक्सिस को वो कितने पॉइंट्स पे काट रही है। सो इट हैज, क्या x एक्सिस पे काट रहा है, ये ग्राफ जो हमने बना रखा है, क्या ये x एक्सिस को काट रहा है? नो। सो इट हैज जीरो। हाउ मच जीरोस? इट हैज जीरो, कोई भी इसकी जीरोस नहीं है, x की वैल्यू कोई इसको सेटिस्फाई नहीं कर पाएगी। हियर x को एक पॉइंट पे काट रहा है, सो आंसर इसका आएगा, कितनी जीरो आएंगे इसकी? इट हैज 1 0 एंड इट्स आंसर यहां पे आप देख रहे हैं 1 2 3। इस ग्राफ ने x एक्सिस को 3 पॉइंट्स पे काटा है, तो x की वैल्यू यहां पे जीरोस कितनी होंगी? 3। इसका मतलब ये जब 3 जीरो होंगे, किसका मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ होगा। स्टूडेंट्स यहां से क्लियर हो जाता है कि वो ग्राफ किसका है। लीनियर की मैक्सिमम 1 जीरो हो सकती है, क्वाड्रेटिक की मैक्सिमम 2 जीरो हो सकती है, कम हो सकती है उससे, बट ज्यादा नहीं हो सकती। ऐसे क्यूबिक की 3 जीरोस, और यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक का ग्राफ है, अभी पैराबोला हमने बनाया था, तो इट हैज आंसर कितनी जीरोस होंगी? 2 जीरोस। एंड नाउ इस क्वेश्चन में 1 2 3 4, इसमें 4 जीरोस होंगी। ये बाई क्वाड्रेटिक का ग्राफ है, इसका मतलब बाई क्वाड्रेटिक में डिग्री 4 होती है, तो इट मींस इट हैज 4 जीरोस। और यहां पे हम देखेंगे 1 2 3, एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पे काट रहा है, तो जीरोस भी इसमें कितनी होंगी? 3 जीरोस होंगी इसमें। तो यहां से ये बहुत ज्यादा आसान एक्सरसाइज है, कोई से मुश्किल वाली बात नहीं है। जनरली अगर आपको इसके बेसिक्स क्लियर हो गए हैं तो बहुत आसान है, आपको ओनली जीरोस बतानी है। तो स्टूडेंट्स आज आपकी ये एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गई है। नाउ टुमारो वी स्टार्ट एक्सरसाइज 2.2। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे, अलग तरह के वीडियो में हम मिलेंगे 2.1 के लिए। तब तक के लिए गुड डे।